बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मौजूद डाटा टैब को देखेंगे। डाटा टैब के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ सेक्शंस मौजूद हैं, जैसा कि गेट ट्रांसफॉर्म डाटा, क्यूरीज एंड कनेक्शंस, सॉर्ट एंड फिल्टर्स, डाटा टूल्स, फोरकास्ट और आउटलाइन। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा को क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस सेक्शन को समझने के लिए हमें एक फ़ाइल की ज़रूरत होगी, जो कि हमारे पास CSV फ़ाइल हो या फिर टेक्स्ट फ़ाइल हो। दोनों को इंपोर्ट करने का एक ही तरीका है। बेसिकली ये सेक्शन हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि हम किसी और सोर्स के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किसी भी डाटा को इंपोर्ट कर सकें, या फिर अगर हमने एक्सपोर्ट करना है तो भी हम इसी सेक्शन को इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम गेट डाटा के ऊपर मैं अगर क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसा कि अगर मैं फ़ाइल के ऊपर कर्सर को लेके आता हूं तो यहाँ पर हमारे पास ये सारी फ़ाइल्स इंपोर्ट करने की ऑप्शन मौजूद है। तो ये सारे बटन्स हमें यहाँ पर भी मिल रहे हैं, तो इसलिए हम इन बटन्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपने चले जाना है फ्रॉम टेक्स्ट और CSV फ़ाइल के ऊपर। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। मेरे पास एक टेक्स्ट फ़ाइल मौजूद है मेरे डेस्कटॉप के ऊपर। तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं और इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करूं तो मेरे पास एक विंडो पॉपअप हो जाएगी, जिसके अंदर इस फ़ाइल के अंदर जितना भी डाटा होगा वो हमें यहाँ पर एक्सेल फॉर्मेट में शो हो जाएगा। जैसा कि मैंने इसके अंदर ये 3 वर्ड्स ही इस्तेमाल किए हैं, तो ये 3 वर्ड्स ही हमारे पास 3 कॉलम बन जाएंगे। तो मैं लोड के ऊपर सिंपल क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ये डाटा टेबल की शक्ल में इंपोर्ट हो जाएगा। और इस साइड पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्यूरीज एंड कनेक्शंस का एक विंडो पॉपअप हो चुकी है। और इसी तरह अगर आप यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास इसी फाइल से रिलेटेड एक और टैब अपीयर हो गया है, जिसका नाम है टेबल डिज़ाइन और क्यूरी। तो यहाँ से आप इस टेबल की सेटिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई बैक कलर चेंज करना है या कोई और टेम्पलेट यूज़ करनी है, तो जैसे ही आप कर्सर को उस टेम्पलेट के ऊपर लेके जाएंगे तो आपका कलर चेंज होता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। चलते हैं दोबारा डाटा टैब के ऊपर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बटन जो मौजूद है वो है फ्रॉम वेबसाइट। यानी कि अगर हम किसी भी वेब से अपने डाटा को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हम इस बटन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करता हूं फ्रॉम वेब के ऊपर। जैसे ही आप वेब के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस किस्म की एक विंडो अपीयर हो जाएगी, और यहाँ पर आप किसी भी वेबसाइट का URL पेस्ट करेंगे। तो मैंने एक URL कॉपी किया हुआ है, तो मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और ओके के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास कुछ सेटिंग्स मौजूद हैं, विंडोज़ बेसिक और वेब API वगैरह। मैं सिंपल कनेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो आपके पास 1-2 सेकंड के बाद उस URL का सारा डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर हम किसी भी टेबल के ऊपर अगर क्लिक करें, आपके पास यहाँ पर टेबल की सूरत में डाटा आ चुका है। तो आप किसी भी टेबल को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद आप फ़र्ज़ करें मैं इसी टेबल को ले लेता हूँ, टेबल नंबर 1, और उसके बाद मैं लोड के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यही सेम डाटा हमारे पास यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। अब इस टेबल को आप यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं और इस डाटा को यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि डाटा टैब के अंदर हमारे पास जो फ्रॉम वेब का ऑप्शन मौजूद है, इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं।
अगला ऑप्शन है हमारे पास फ्रॉम टेबल और रेंज का। तो मैं इसी टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूं और फ्रॉम टेबल और रेंज के ऊपर क्लिक करता हूं। एक विंडो हमारे पास पॉपअप हुई है। इसके अंदर हमें वही डाटा शो करवा दिया गया है एक्सेल की तरफ से। और अब यहाँ से हम अपने डेटाबेस की सेटिंग कर सकते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये कॉलम नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर रिमूव कॉलम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसी तरह हमें ये कॉलम भी नहीं चाहिए तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। और जस्ट आपने यहाँ से जो भी कॉलम्स रखने हैं उनको आप रख लें, बाकी आप सारे डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद जस्ट आपने यहाँ पर क्लोज़ एंड लोड के ऊपर क्लिक करना है तो आपका ये डाटा एक और शीट के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं टेबल 1 के ऊपर मेरे पास जो डाटा मैंने URL से इंपोर्ट किया था वो मौजूद है और टेबल _1 एक शीट बन गई है जिसके अंदर मेरे पास जो डाटा मैंने कॉलम्स डिलीट किए हैं उसके बाद इंपोर्ट हुआ है। चलते हैं हम दोबारा डाटा टैब के ऊपर। उसके बाद है हमारे पास रीसेंट सोर्सेज। तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो अभी हमने लास्ट एक टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट किया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर और दूसरा हमने URL को इस्तेमाल किया है। तो वो दोनों कनेक्शन हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप इसको दोबारा भी किसी फ़ाइल को या URL को सिलेक्ट करें और कनेक्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो वो दोबारा सारा प्रोसीजर रिपीट हो जाएगा। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद है हमारे पास एग्जिस्टिंग कनेक्शन। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो आपके पास ये जो क्यूरी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर शो हो रही है। जैसा कि हमने एक टेक्स्ट फाइल इंपोर्ट की थी और दूसरा हमने एक टेबल को इंपोर्ट किया था, फिर हमने उसी टेबल को एडिट किया था, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास शो हो रही है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर रिफ़्रेश ऑल डाटा है। यहाँ पर अगर आपने कोई लास्ट सेक्शन में जैसे मैंने आपको बताया था फार्मूला के अंदर और कैलकुलेशन के अंदर जाके आपने यहाँ से मैनुअल सिलेक्शन की होगी तो फिर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। रिफ़्रेश ऑल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो मैनुअल आपने फार्मूले इस्तेमाल किए होंगे वो सारे रिफ़्रेश हो जाएंगे और आपकी पूरी शीट रिफ़्रेश हो जाएगी। जो भी आपने फार्मूला एडिट किया होगा वो अप्लाई हो जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सेक्शन के साथ जो कि डाटा टैब के अंदर ही मौजूद है। हमारे पास सॉर्ट एंड फ़िल्टर का, उसके बाद डाटा टूल है, उसके बाद फोरकास्ट है, उसके बाद आउटलाइन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब को डिटेल से पढ़ेंगे।